हम लिखेंगे। अगर आपका महबूब किसी और की तरफ माइल हो गया या शोहर या बीवी के किसी और से ताल्लुकात है, तो नाजायज ताल्लुकात या कोई भी रिश्ता जो आपको तंग करता हो, जिससे आपको नुकसान पहुंच रहा हो, उसको ख़त्म करने के लिए आज के बड़े ख़ास मैं अमाल बताने जा रहा हूँ। जो इंसान ये चाहता है कि उसका महबूब या कोई भी इंसान उसकी तरफ लौट के आ जाए, उसका अगर किसी से नाजायज रिश्ता है वो ख़त्म हो जाए, तो आज के तमाम अमलियात आपके लिए हैं। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, काट काट के नहीं देखना, वरना फ़ायदा नहीं मिलेगा। यकीन अल्लाह के साथ पे रख कर करना है, बिला वजह किसी को तंग करने के लिए या किसी का बगैर मकसद के रिश्ता तुड़वाने के लिए अमल ना किया जाए। जायज़ रिश्ते को बिला वजह ख़त्म करने के लिए फिर ना किया जाए। ये नक छोटा सा है, यहाँ पे इंसान का नाम लिखा जाता है, जिसमें आप चाह रहे हैं कि जुदाई हो। मेल बिन फीमेल बिनते उसकी माँ का नाम, दूसरे इंसान का नाम, मेल बिन फीमेल बिनते उसकी माँ का नाम, अलबूस के बाद ये लिखा जाता है। ये तावीज़ आग में जलाए जाते हैं। इसको कहा जाता है कि जैसे ही ये छोटा सा नक्श आग में जलता है, ये जिन दो इंसानों के यहाँ नाम लिख दिए गए होते हैं, उनमें जुदाई वाक़या हो जाती है। वो उसको छोड़ के वापस लौटता है। ऊपर हमेशा उस इंसान का नाम लिखना बेहतर होता है जिससे आप वापस पाना चाह रहे होते हैं। और यह एक चीज़ मैं बता दूं, इस अमल को करने का तरीका खास ये होता है कि जो चाह रहा होता है कि मेरी तरफ ये इंसान लौट के आ जाए जिसका यहाँ पे नाम लिखा गया, वो खुद इसे आग में जलाता है। नकल करके कोई अमिल भी दे सकता है, उसमें कोई खर्च नहीं है, लेकिन वो जलाएगा आग में खुद। उसकी जगह कोई और नहीं जला सकता। अगर कोई और जलाएगा तो फायदा ना मिलेगा। इसको खुद जलाएगा, जुदाई हो जाएगी, लेकिन वो लौट के आपकी तरफ पे नहीं आएगा। ये फर्क पड़ता है। अगर आप खुद जलाते हैं तो ये वाला इंसान जिसका यहाँ नाम लिखा गया था वो आपकी तरफ लौट के आता है। नीचे लिखेंगे तो ऊपर, इसका दूसरे का लिख देंगे तो वो आपकी तरफ माइल हो जाएगा। ये इसका तरीकाकार होता है। माहवारी में बहनें नकल नहीं कर सकती, ना ख्वाब में जला सकती हैं। बावजूआरत में नकल किया जाता है, बावजूआरत में जलाया जाता है, किसी के सामने नहीं जलाया जाता, किसी को बता के अमल नहीं किया जाता। इसको तब तक जलाना चाहिए, यानी नए बना के बार बार, जब तक मुकम्मल तौर पे दूसरा इंसान आपको छोड़ के, उस इंसान को छोड़ के मादरत है आपकी तरफ माइल नहीं हो जाता, आपकी तरफ लौट के नहीं आ जाता। अगर वो थोड़ा सा असर होता है, आपसे राब्ता कर लेता है, तो आप ये ना समझिएगा कि वो मुकम्मल लौट आया। जब तक वो आपकी तरफ मुकम्मल, आपको मुकम्मल यकीन हो जाए कि अब ये उसे छोड़ आया, तब तक इसको जलाते रहना चाहिए। इसका मुकम्मल उस पर असर हो जाए, फिर इस अमल को बंद करना ज्यादा बेहतर होता है। एक मजीद में बड़ा खास अमल आपको बता रहा हूँ। ये भी नाजायज ताल्लुकात को, नाजायज रिश्ते को, या किसी ने आपके महबूब को आपसे छीन लिया, उस ताल्लुक को ख़त्म करने के लिए और उस इंसान को आपकी तरफ वापस लाने के लिए खास अमल है। इस नक्श को कोई आमिल नहीं लिख सकता, इसे खुद नकल करना होता है। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, चाल नहीं है इसकी, प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, लेकिन प्रिंट तन्हाई में खुद निकाला जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। बिस्मिल्लाह मुको पढ़ के इसको नकल करना ज़्यादा बेहतर होता है। यहाँ पे अलबूस अपने महबूब का नाम, मेल बिन फीमेल बिनते उसकी माँ का नाम, यानी जिसे वापस लाना चाहते हैं, अल्लाह हुबनी निकल जाएगा, खली अल्लाह दूसरे इंसान का नाम जिससे इसको जुदा करना चाह रहे हैं अपने महबूब को, यह उसका नाम, मेल बिन फीमेल बिनते उसकी माँ का नाम। इस नफ्स को अनार के दरख्त से लटकाया जाता है। अनार के दरख्त से लटका देना, नाजायज औरत से, मर्द से, जिससे भी ताल्लुक होगा वो खत्म हो जाएगा। ये लौट के वापस आएगा, और जब इंसान इस अमल के बाद लौट के वापस आता है, उसकी उस वक्त वो हालत होती है कि जैसे वो शर्मिंदा हो, जैसे उसे अपनी गलती का एहसास हो गया हो। कहा जाता है जब अनार से, यानी अनार का पौधा हो या दरख्त हो, उससे इसे बांधा जा रहा होता है, उसके बाद इसे मुड़ के नहीं देखना चाहिए वापस। जब आपने बांध दिया, जहां पे भी बांध दिया, अपने घर में नहीं इसे लटकाया जा सकता। अगर आपके घर में अनार का दरख्त या पौधा है तो उससे ना लटकाइएगा। बाहर कहीं हो तो ज्यादा फायदा देता है। वहां वापस मुड़ के नहीं देखना होता, कम से कम एक दिन वहां ना जाया जाए जिस जगह आपने बांध दिया। कहा जाता है अगर इंसान वहां वापस चला जाए तो इसका असर कम हो जाता, खत्म नहीं होता असर, लेकिन कम हो जाता। तो बंदा ऐसा करे ही ना, तो जहाँ पे अमल किया है वहां पे दोबारा उस दिन कम से कम ना जाए।
ताकि इसका मुकम्मल असर आपको नजर आ जाए। ये जो नक्श नजर आ रहा है, इसके पीछे उन दो इंसानों के सिर्फ नाम लिखे जाते हैं, माँ या बाप के नाम नहीं लिखे जाते जिनमें जुदाई करना वाकया हो। उसके बाद इसे वजनी पत्थर के नीचे या ईंट के नीचे रख दिया जाता है। रखना इससे बाहर होता है, अपने घर के अंदर नहीं रखे जा सकता। वजनी ईंट या पत्थर के नीचे रखने के बाद इसको वहां से अगर कोई हटा भी दे तो इसका असर खत्म नहीं होता। लेकिन आपने जब घर की तरफ वापस आना रख के, उस वक्त आपने इसे मुड़ के नहीं देखना। आपने तसल्ली कर देनी है कि आप जब घर की तरफ जा रहे हैं तो किसी ने हटाया तो नहीं है। बस जैसे ही घर में दाखिल हो जाए उसके बाद आप जिस अमल को मुकम्मल करके आए हैं, उस तावीज़ को चाहे कोई हटा दे, पत्थर को कोई हटा दे, किसी और जगह रख दे, उठा ले, कोई हर्ज नहीं है। गंदी जगह पे क्या किसी नापाक जगह पे रखना बेहतर नहीं होता। पाक जगह पे इसे रखा जाए, फिर ही ये अपना असल असर दिखा पाता है। ये दो इंसानों में जायज़ तौर पर बुग़्ज़ कराने के लिए, यानी जुदाई कराने के लिए, कि वो आपकी तरफ लौट के आए, दूसरे इंसान का नुकसान भी ना हो जिससे आप उसे छीन दें, उसके लिए अमल किया जाता है। मुकम्मल तरीका बताऊंगा, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपका कोई भी मसला हो, हमसे रब्ता करना चाह रहे हैं तो नंबर स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है उसकी, तो है उस पे आप एक मैसेज बोल के अपने नाम के साथ छोड़ सकते हैं। एक मैसेज काफ़ी होता है, बार बार मैसेज या कॉल ना किया करें। वक्त मिलता है ज़रूर जवाब दिया जाता है, अगर वक्त ना मिल सके तो माजरत की जाती है। बार लोग कमेंट्स में गिला कर रहे होते हैं, इसलिए ये चीज़ वीडियो के दरमियान में ही बता दी जाती है। और ये भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना नाम दुआ के लिए कमेंट्स में लाजमन छोड़ा करें। आप देखेंगे पहले भी लोगों ने दुआ के लिए नाम छोड़े होते हैं, उन सब के लिए आपने दुआ कर देनी है कि अल्लाह पाक सबके मसाइल हल कर दे, सबके नई फरियाद पूरी कर दे। आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे, दूसरे आपके लिए भी करेंगे, क्योंकि हमने सबसे रिक्वेस्ट की हो कि एक दूसरे के लिए दुआ करें। इसका ये फ़ायदा होता है एक दूसरे के लिए दुआ करने का कि बाद लोगों के बगैर अमलियात, तवीज़ात, वज़ाइफ के भी मसाइल हल हो जाते हैं। ये सिलसिला 2016 में कुरैशी साहब चैनल पे शुरू किया गया था और हमने अपनी आंखों से देखा लोगों के मसाइल हल होते हुए। बाद लोग तो हमें मैसेज करते थे कि रोजाना भी कमेंट्स में नाम छोड़ने आते हैं, क्योंकि जिंदगी में इस तरह सुकून रहता है। हमारा मकसद भी यही है कि आपको इस चैनल पे आने का फ़ायदा बस मिलना चाहिए। तो आपने नाम ज़रूर छोड़ना है और दूसरों के लिए दुआ करते नहीं है। आप नाम छोड़ेंगे, आपका नाम हमारी तरफ से भी जुमेरात की ख़ास दुआ में भी शामिल कर दिया जाएगा। दुआएं तकदीरें भी बदल देती हैं, याद रखिएगा। ये नक्श जो है इसे नकल किया जाता है, इसके पीछे अपने महबूब का पहले और दूसरे इंसान का बाद में अल बुग्स दरमियान में लिखा जाता है और नाम लिख दिए जाते हैं। इसे बहते हुए पानी में बहा दिया जाता है। कहा जाता है जैसे ही ये पानी में बहाया जाता है, उन दो इंसानों में जुदाई वाक़या हो जाती है। बाद लोग इसे आग में जलाते हैं तो ये आछी अमल बन जाता है। बाद लोग इसे पानी में करते हैं तो ये आबी अमल बन जाता है। जैसे आपको आसानी हो किया जा सकता है। बाकी आप आज के भी अमाल आपको पसंद आए होंगे इंशाल्लाह। तमाम अमलियात की इजाज़त के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटे के निशान पे भी दबा दें और वीडियो शेयर भी कर दें। पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा और कुरैशी साहब चैनल पे भी ज़रूर जाएँ। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे, आपके सामने दोनों चैनल्स आ जाएंगे, तो उन्हें भी आपने लाजमन सब्सक्राइब करना है। बाकी अल्लाह सब पे करम करे, सब पे रहम करे, सबके नेक जात को पूरा कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।